हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे जो हमने कल थ्योरम की थी लास्ट, उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है परिमित विमीय सदिश समष्टियों के कुछ गुणधर्म है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के ऊपर हैं। तो आज हमारे पास जो थ्योरम है उसको हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और थ्योरम क्या है उसका मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, किसी परिमित, ठीक है, थ्योरम हमारे पास, और जो थ्योरम है वो है किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि V ऑफ F का कोई भी एक घात स्वतंत्र समुच्चय उसके आधार का अंश होता है, उसके आधार का अंश होता है। ठीक है, यानी कि इसको अर्थात इसको बढ़ाकर आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? आधार बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए सॉल्यूशन कि माना कि सदिश समष्टि V ऑफ F की विमा स्मॉल n है तथा इसका आधार V1 V2 Vn है। ठीक है, विमा कितनी है? स्मॉल n है, और उसका आधार कितना है? V1 V2 Vn है। तथा समुच्चय हमारे पास एक है S, तथा S जो है S बराबर U1 U2 Um V का एक घात स्वतंत्र उप समुच्चय है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। ये हमारे पास क्या है? परिमित विमीय सदिश समष्टि है V ऑफ F। इसका कोई भी एक स्वतंत्र समुच्चय अगर है तो वो क्या है? उसके आधार का अंश होता है, यानी कि उसको हम बढ़ाएं, किसको? उसके एक समुच्चय को अगर हम बढ़ाएं तो वो आधार बना सकते हैं। ठीक है, तो माना कि सदिश समष्टि V ऑफ F की विमा n है, मतलब वो परिमित हो जाएगा, और इसका आधार हमने मान लिया V1 V2 Vn। ठीक है, आधार है, आधार का मतलब ये जो है ना, ये जनित करता है किसको? V ऑफ F को, और ऊपर से देखो इसमें n अवयव है, ऊपर से ये Li भी होगा। अब हमारे पास S जो है एक उपसमुच्चय है किसका? V का, जो क्या है? Li है। अब समुच्चय S1, अब हमारे पास एक समुच्चय हम ले रहे हैं S1, समुच्चय S1 बराबर U1 U2 Um V1 V2 Vn पर विचार करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सेट हो गए, एक तो U1 U2 Un और V1 V2 Vn। ठीक है, तो हमारा लीनियर स्पान ऑफ S1 क्या होगा? स्पष्ट है कि स्पष्ट है, लीनियर स्पान ऑफ S1 क्या होगा? हमारे पास V, और चूंकि U1 U2 Um को V1 V2
वी एन के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता ही है कि एक सेट हमने लिया है S1, इसमें क्या है, दोनों है, इसका आधार भी है और S वाला भी है। ठीक है, अब लीनियर स्पान ऑफ अगर S1 बराबर V है, ठीक, ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि आधार इसके अंदर डाल दिया ना हमने आधार को इसमें डाल दिया, तो जो S1 है वो जनित करेगा किसको, V को, क्योंकि आधार तभी तो बनता है जब ये V को जनित कर रहा होगा। ये जो सेट है ये तभी तो आधार बनेंगे जब ये V ऑफ F को जनित करेगा। उसी नंबर्स को हमने उठा के लिख दिया S1 के अंदर, तो इसका मतलब S1 भी क्या करेगा, V को जनित करेगा। और U1 U2 UM को हम V1 V2 VM के एक आध संचय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये Li है, तो इस हिसाब से हमारे पास S क्या हो जाएगा, इसलिए समुच्चय S एक घात परतंत्र है। ठीक है, इसलिए S1 में कम से कम एक अवयव V के ऐसा विद्यमान होगा जो U1 U2 UM V1 V2 VK-1 के एक घाती संचय के रूप में लिखा जा सके। ठीक है भाई, U1 U2 UM V1 V2 VK-1 के एक आदि संचय के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऐसा हमारे पास S1 में कम से कम एक अवयव VK ऐसे विद्यमान होना चाहिए। आपको मैंने बताया था पहले भी कि VK जो है ना वो S1 का कोई एलिमेंट है, और S1 का एलिमेंट में जब आप LD होते हैं, ठीक है, सॉरी Li होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसको उससे पहले वाले अवयवों के एक संचय के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट जरूर होगा उसके अंदर जिसको उसके पहले वाले अवयवों के, ठीक है, अब VK इस तरफ आ रहा है, VN से पहले आ रहा है VK कोई, और VK को हम इससे पहले वाले जो अवयव है ना उसके एक आदि संचय के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और साथ ही हम ये जानते हैं VK इज नॉट बिलोंग्स टू क्या है S, क्योंकि S क्या है, एक घात स्वतंत्र है, एक घात स्वतंत्र है S के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम VK को निष्कासित कर देते हैं, निष्कासित करते हैं तथा साथ इस प्रकार एक एक करके निष्कासित करते जाते हैं। ठीक है, एक करके क्या करते जाते हैं, निष्कासित करते जाते हैं। हाँ, बस जो सेट मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार हमें जो सेट मिलेगा Li समुच्चय प्राप्त होगा, याद रखना। ठीक है, जिसमें मैं VK कर रहे हैं तो U1 U वाले अवयव तो रह जाएंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या मिल जाएगा, U1 U2 और UM अंतर्विष्ट हो जाएंगे।
और जो सदिश समष्टि V की विस्तृति करेगा। ठीक है, क्या करेगा? V की विस्तृति करेगा। ठीक है, अर्थात V का क्या होगा? आधार होगा। अर्थात V का आधार होना चाहिए। क्लियर? दोबारा से सुन लो कि हमारे पास जो समष्टि मिलेगी, एल जो समुच्चय मिलेगा जिसको हम निष्कासित करते जा रहे हैं वीके को, तो हमें एक एक करके जो हम सब कुछ हटा देंगे तो हमें जो सेट मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा? एल आई मिलेगा, क्योंकि उसमें कौन से बचेंगे हमारे पास? U1 U2 UM होंगे, सारे V1 V2 V3 तो हटा दिए हमने। जो सदिश समष्टि वीके की क्या करेगा? विस्तृति होगा, यानी कि लीनियर स्पान बनेगा, और अर्थात वी का क्या बनेगा? आधार होगा। अब चूंकि हमारे पास पता है कि जो वी आई है ना वो एल आई है, तो बीटा आई तो निष्कासित होगा नहीं, तो इसका मतलब जो परिणामी आधार है वो प्रत्येक बीटा आई को समाहित करेगा। ठीक है, मैं देता हूं बीटा आई को समाहित करेगा। कौन करेगा? प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक परिणामी आधार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट लोगे ना आप, वो उसका अंश तो जरूर बनेगा, आधार तो बनेगा ही बनेगा। अभी हमने देखा कि हमने क्या बनाया है? आधार बनाया है। ठीक है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय जिसके आधार का क्या होता है? अंश होता है। तो हमने यहाँ पर जो सेट बनाया है वो क्या है? आधार बनाया है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने इस चीज को प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम यहाँ पे जो नई टर्म है उसको लेके चलेंगे। तो हमारे पास इसी में एक सेट कहें, हम यहाँ पे कहें तो एक हमारे पास और स्टेटमेंट है। उसी स्टेटमेंट का आप अच्छे से ध्यान पढ़ें। इसमें देखो, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब जो फैक्ट जो है ना हमारे पास, वो फैक्ट आ जाता है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पूरी जो थ्योरम है वो दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आप किसी थ्योरम को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ स्टेटमेंट ही काम में आएगा, क्योंकि आगे वाली थ्योरम में ही काम आने वाला है। और वो है कि माना V ऑफ F एक n विमीय सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है, तब V ऑफ F के n एक घात स्वतंत्र सदिशों का कोई भी समुच्चय V का एक आधार होता है। क्या होता है? V का आधार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये टर्म मिली है, ये जो स्टेटमेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि वी एफ एक एन विमीय सदिश समष्टि है। ठीक है, तब वी ऑफ एफ के एन एक खास स्वतंत्र सदिशों का कोई भी समुच्चय वी का आधार होता है। पहले वाले से भी इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, एक तो ये परिमित है क्योंकि एन वीमा की सदिश समष्टि है, और ऊपर से वी ऑफ एफ के एन जो एक हाथ स्वतंत्र यानी कि एल आई सदिश है, उसका कोई भी समुच्चय ले लो आप, वो वी एफ का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक प्रूफ ले लेते हैं कि माना कि दिए गए सदिश समष्टि V ऑफ F का उप समुच्चय जो है वो क्या है? S बराबर V1 V2
Vn, ठीक है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय होगा, ठीक है। और यदि S जो है ना V का आधार नहीं है, और ऐसा मानते हैं कि S V का आधार नहीं है, तब S का आधार क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर हम V का आधार बना सकते हैं, ठीक है। तब हम, क्योंकि हम अभी थोड़ा पढ़ के आए, तब हम S को विस्तृत करके V का आधार बना सकते हैं, ठीक है। अब इस स्थिति में जब हम आए हैं, तो इस स्थिति में n से ज्यादा अवयव हो सकते नहीं है, n से अधिक सदिश होंगे, ठीक है, जिसकी विमा जो है, डायमेंशन वो क्या है, n, ठीक है। से स्पष्ट है कि V के प्रत्येक आधार में ठीक n सदिश होंगे, इसलिए हमारी जो धारणा है वो क्या है, गलत हो गई। हमारी अभिधारणा नियम विरुद्ध है, तो जो S है ना वो सदिश समष्टि V का आधार अवश्य होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा प्रूफ हो गया हमारे पास। सीधा सिंपल सी बात है कि S जो हमने लिया है समष्टि का उपसमुच्चय V ऑफ F का, वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। यदि S V का आधार नहीं होगा तो हम S को विस्तृत करके V का आधार बना सकते हैं, क्योंकि तो हमने पढ़ी हुई है। इस स्थिति में n से अधिक सदिश होंगे, ठीक है, कि और अवयव में डालने पड़ेंगे, जिसकी विमा डायमेंशन Vn से बराबर n से ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्पष्ट है कि V के प्रत्येक आधार में ठीक n सदिश हो सकते हैं। अगर इक्वल टू n है डायमेंशन, तो n ही हो सकते हैं, n से ज्यादा हो सकते नहीं है। तो जो हमने धारणा मानी है कि n से ज्यादा होंगे, वो क्या है, गलत होगी। तो S सदिश में V का आधार अवश्य होगा, ठीक है। आधार नहीं है, ये चीज यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि हमेशा आधार होगा ही होगा, कि आधार अगर नहीं होगा तो आधार बनाना पड़ेगा। आधार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए नए एलिमेंट डालने पड़ेंगे, नए एलिमेंट डालेंगे तो उसका डायमेंशन है वो n से ज्यादा हो जाएगा, और n से ज्यादा हो सकता नहीं है क्योंकि इसमें n ही अवयव हमने लिए हैं। तो मतलब क्या है, उसको आधार इसका बनना ही पड़ेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।